रिलैक्स हो जाना, सीधे लेट जाना, हाथों पांव को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना, जैसे इसमें जान न हो, जैसे मुर्दा हो, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। लेकिन हो तो तुम जीवित, रहना है उस वक्त बिल्कुल मृत की तरह, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं। सीधे लेट जाओ, हाथों को सीधे कर लो, पांव को सीधे कर लो, सारे शरीर को और सारे मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम से छोड़ दो ढीले। विचार बंद हो जाएंगे। फिर आप पाओगे, देखना नहीं है आपने, मैं बार बार आपसे कहता हूं, यही मार खा गए आज तक के लोग। बुद्ध को लोग ठीक से समझ नहीं पाए, बुद्ध की विपश्यना और आनापान सती को ठीक से समझ नहीं पाए। वो जो नुक्स आप सदा से जो गलती कर रहे हो उसको मैं सुधार देता हूं। आपने साक्षी बनने का प्रयास नहीं करना। साक्षी बनने का प्रयास करोगे तो अपनी निद्रा खो दोगे, और निद्रा खो दोगे तो एक दिन पागल हो जाओगे। पागल तो हो सकते हो, परमात्मा नहीं हो सकते। उस तल पे नहीं जा सकते जहां खुशियां ही खुशियां, जहां आनंद की बरसात हो रही है, वहां नहीं पहुंच सको तो लेट जाओ। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल है। रिलैक्स कर दो, प्रत्येक शरीर के तंतु को रिलैक्स कर दो, टिश्यू को रिलैक्स कर दो। फिर आप क्या देखोगे, श्वास तब भी आएगा, तुम्हारे सारे शरीर की गतिविधि रुक जाएगी, लेकिन एक स्वभावतः गतिविधि चलती रहेगी। दैट इज नेचुरली। वो क्या है, श्वास का आना और जाना। हृदय धड़केगा, श्वास चलेगा, श्वास बाहर जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर श्वास भीतर जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर श्वास बाहर जाएगा। ये श्रृंखला सारी रात चलती रहेगी, तुम्हें पता भी ना चलेगा। लेकिन इसको जागते जागते आपने बस अपने आपे में साक्षी बनने के बजाय साक्षी हुए हुए यह तुम्हें दिखाई पड़ेगा। देखो, शरीर अपने जीने की व्यवस्था कर रहा है, और जीने की व्यवस्था कैसे कर रहा है, श्वास लेकर, ऑक्सीजन लेके, क्योंकि ऑक्सीजन प्राणवायु है। और अगर ये प्राणवायु को ना लेगा तो मर जाएगा। गौर से आप सब चीजों को देखोगे, लेकिन प्रतिक्रिया कोई ना करना। ना तो देखना, साक्षी भी नहीं बनना। साक्षी तुम हो, तुम्हें दिखेगा। जब आंखें खुली हो तो सब दिखता है, बस तुम साक्षी हो, तुम्हें सब दिखेगा। श्वास आती दिखाई पड़ेगी, श्वास जाती दिखाई पड़ेगी। बड़ा बहुमूल्य सूत्र है, आनंद से बैठ के इसका लुत्फ उठाओ, सुनो। हृदय के भीतरी तल तक इसे उतर जाने दो। और आज रात से ही अभ्यास करना है, और रात को अभ्यास करना है सोते हुए, क्योंकि तुम थके होते हो। श्वास आएगी, थोड़ी देर के लिए कहीं ठहरेगी एक बिंदु पे, फिर श्वास बाहर जाएगी। इसमें जरा भी हस्तक्षेप न करो, तुम देखोगे यह स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। इस श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में तुम्हारा जरा भी कोई योगदान नहीं, तुम्हारा जरा भी कोई हाथ नहीं। श्वास आती है, श्वास जाती है। जीवित रहना आवश्यक है, इसलिए शरीर अपने लिए वो सामग्री जुटा रहा है जिसकी सहायता से शरीर जीवित रह सकता है। वो सामग्री क्या है, ऑक्सीजन, प्राणवायु। इससे क्या होगा, पहली बात, आपके कर्ता होने की भावना धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी कि मैं कुछ करता हूं। अब तो आप श्वास भी लेते हो तो दिन में यही समझते हो कि श्वास में ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। उस क्षण में तुम पाओगे कि श्वास को लेने और छोड़ने में मेरा जरा भी योगदान नहीं, जरा भी मेरा योगदान नहीं। मैं जरा भी कोशिश, चेष्टा नहीं कर रहा हूं।
श्वास आ रहा है क्योंकि शरीर को श्वास की जरूरत है, और श्वास छोड़ा जा रहा है क्योंकि श्वास जो भीतर गया, ब्लड के साथ मिला, ब्लड को प्यूरिफाई किया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेके श्वास बाहर निकल गया। भीतर जाएगी ऑक्सीजन, बाहर निष्कासित होगी ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास आते जाते देखना, आराम से पड़े पड़े, जरा भी बाधा न बनना। मन के विचार ठहर जाएंगे, शांत हो जाएगा, सब ठहर जाएगा, सब ऑन हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को शुरू रहने देना, शुरू रहने देना। अगर तुम साक्षी ना रहे, साक्षी ना बने, तो तुम जल्दी ही निद्रा में चले जाओगे। अगर तुम साक्षी बने तो तुम सो नहीं पाओगे। ये तुम्हें एक पहचान बता दो, क्योंकि साक्षी बनने में तुम्हारे दिमाग की कोमल नर्व्स खींचती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं। कोई इतना भी ना जाता है। अगर आप साक्षी बनने की चेष्टा करोगे तो वो महीन तंतु आपको सोने नहीं देंगे। बहुत महीन है, उनको बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ता है तो ही आप गहरी निद्रा को ले पाओगे। ऐसे होने देना। वक्त को ध्यान में मत रखो, कितना वक्त हो गया, घड़ी मत देखना, इसको होने देना। यह तुम्हारे करने से नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। मैं पहले भी समझा चुका हूं, यह तुम्हारे करने से हो नहीं रही। ना तो सांस भीतर जा रही है, ना सांस बाहर जा रही है, इसमें तुम्हारा जरा भी योगदान नहीं। और इन दोनों क्रियाओं को होने देना। एक बिंदु के ऊपर श्वास बाहर भी ठहरेगी, एक बिंदु के ऊपर श्वास भीतर भी ठहरेगी। क्षण भर के लिए रुकेगी, बाहर भी भीतर भी। शरीर अपनी आवश्यकता को पूरी कर रहा है। जीने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है, और ऑक्सीजन का जब काम पूरा हो गया, वह कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गई, तो शरीर उसको बाहर एक्सपेल कर रहा है। इस क्रिया को होते हुए आप देखोगे। देखने की चेष्टा मत करना, मैं बार बार आपसे कहता हूं। विज्ञान भैरव तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उपाय। श्वास आएगी, श्वास जाएगी, और तुम जरा भी देखने की कोशिश करोगे तो आप पकड़े जाओगे, नींद नहीं आएगी। अगर सारी कोशिश आपने छोड़ दी, सारी कोशिश आपने छोड़ दी, तो आपके ब्रेन की सभी बारीक बारीक जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही तो नींद आती है आत्मा को। लेकिन नींद से पहले अगर तुम शरीर को अपने जीवन की व्यवस्था करते हुए देख लोगे, तो यहां से तुम्हारे अंतस में जाने की एक द्वार खुल गई, एक झरोखा खुल गया तुम्हारा। तुम गौर से देख लो, फिर तुम देखोगे, अरे ये तो अपने आप आ रहा है, ये तो एक यंत्र है। पहली बार तुम्हें पता चलेगा जीवन में कि शरीर एक यंत्र है, अपने आप को जीने की व्यवस्था खुद से ही कर रहा है। सबसे ज्यादा आवश्यक चीज जो है प्राणवायु, उसको ले रहा है, उसको छोड़ रहा है। इसमें आपका भ्रम टूटेगा कि मैं मेरे जीने की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं करता हूं। आप करता नहीं। तुम उस क्षण में देखोगे
श्वास आया और श्वास गया, तुमने कुछ नहीं किया। वो तो मैंने पहले ही रोक दिया, तुमने कुछ नहीं करना। अगर जरा भी तुमने कुछ किया तो भाव पूरा मरेगा नहीं। तुम किसी न किसी तल पर 1, 2, 5% करता भी बने रहे तो आखिरी बंधन तक टूटेगा नहीं तुम्हारा। बिल्कुल शांत हो जाओ और कुछ ना करो, लेकिन शरीर श्वास लेता और छोड़ता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ेगा। शरीर अपने जीने की व्यवस्था करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। हृदय भी धड़कता हुआ दिखेगा। तुम धड़का रहे हो? नहीं, हृदय को तुम धड़का नहीं रहे हो। हृदय अपने आप स्वतः से ही धड़क रहा है, स्वतः से ही श्वास आ रही है, स्वतः से ही श्वास बाहर जा रही है और किसी एक बिंदु से टकरा के आती है, बाहर जाती है, किसी एक बिंदु पे ठहर के वापस आ जाती है, पेंडुलम की तरह। जैसे पेंडुलम को आप चलते देखा होगा, एक एक्सट्रीम पे जाता है, वहां से वापस आ जाता है, मध्य मार्ग को क्रॉस करता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, वहां पे रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और तत्क्षण वापस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सारी रात होता रहेगा। आपने कुछ और उपद्रव नहीं करना है, कुछ भी उपद्रव नहीं करना है। कोई पाठ पूजा, कोई जाप, कोई राम राम, कोई कुछ नहीं करना है। बस आपने सिर्फ श्वास को देखना है। आती जाती श्वास आपको हृदय भी धड़कता हुआ दिखेगा। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि यह शरीर एक यंत्र है और जैसे जैसे तुम अगर इस साधना को 3 वर्ष तक कर पाओ, 3 वर्ष तक क्या साधना है? कुछ भी नहीं। सोते तुम रोज हो और वैसे भी तुम सो जाते, लेकिन अगर तुम ऐसे सोओगे नींद आ जाएगा। पूरे रिलैक्स भाव से जितनी देर तुम जगे हो, अगर इस यंत्र को श्वास आते और जाते देखते रहोगे, इस यंत्र को अपने जीने की सुचारू व्यवस्था करते हुए देखोगे, तो आप पाओगे कि ये यंत्र है, वे मैं नहीं। वहां एक भारी भेद तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हारे और यंत्र के भीतर। तुम कौन? जो जिसको ये सारी क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हृदय धड़क रहा है, इसका पता किसको चल रहा है? लेकिन तुम बीच में फाना फंसा देते हो अपने साक्षी का, वहां चूक हो जाती है। वहां तुम असली साक्षी से चूक जाते हो, वहां तुम भेद नहीं कर पाते। इसलिए कृपा करना, तुम बुद्ध को ठीक से समझे। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था। बुद्ध ने सिर्फ आती जाती श्वास को रिलैक्स भाव के अंदर वह दिखेगी ऐसा कहा था। फिर तुम इस अभ्यास को रोज करना, कोई मशक्कत नहीं, कोई वक्त की जरूरत नहीं। अब तो तुमने कुछ करना भी, अब तो सिर्फ सोना ही है, और सोना ही है तो इस प्रक्रिया के द्वारा सो जाओ। थोड़े से दिन में तुम्हें पता चलेगा कि ये यंत्र है। जो थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, चैतन्य हो गए हैं, वो पहले दिन से ही पता लगा सकते हैं कि अरे ये तो श्वास जो आ रहा है, मेरे बिना श्वास लेने से श्वास आ रहा है और मेरे बिना छोड़ने से श्वास आ रहा है। और तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक यंत्र है। जैसे ही तुम्हें यंत्र का दिखाई पड़ा, पहला यह एक यंत्र है, शरीर एक यंत्र है, बिना तुम्हारे कुछ किए ये हृदय भी धड़कता है और ये श्वास भी आता जाता है। और दूसरा तुम्हें पता चलेगा कि यंत्र मैं नहीं,
क्योंकि श्वास आता और श्वास जाता, जिसे दिखा वो कौन? जिसको पता चला कि श्वास आया, श्वास बाहर गया, वो देखने वाला कौन? पहली दफा ये विचार कौन देगा? और धीरे धीरे ये स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि 3 वर्ष तक अगर तुम बिल्कुल पूरे निश्चेष्ट होके, एक शब्द समझ लेना मेरे से, तुम सदा ही चेष्टा से पाने का प्रयास करते हो, और तभी तो चूक रहे हो। मुख्य बात आपने सुनी ही नहीं, बहुत बारीक है बात। तुम चेष्टा पूर्वक पाने का प्रयास करते हो, और तुम्हारे गुरु तुम्हें सब चेष्टाएं सिखाते हैं, चाहे जाप हो, पाठ हो, पूजा हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, वो तुम्हें करने में धकेल देते हैं, और मैं तुम्हें न करने में धकेल देता हूं। और तुम्हारा स्वभाव न करना है। तुम निर्लिप्त हो, तुम कुछ करते, तुम जस्ट लाइक ए कैटालाइटिक एजेंट, बस सिर्फ तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी है सिर्फ, करते तुम कुछ नहीं। तो तुम उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, लेकिन श्वास आ रही, श्वास जा रही। तो सबसे पहली बात जो आपको कौंधेगी, वो कौंधेगी, अरे ये तो एक यंत्र है, मैंने सारी शक्ति को खींच लिया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अपने जीने की व्यवस्था खुद कर रहा है। यह एक यंत्र है और मेरी सहायता के बिना काम कर रहा है। तो एक तो यह भ्रम टूटेगा कि यह मैं हूं, पहली बात। दूसरा भ्रम टूटेगा कि इस आती जाती श्वास का असल में दृष्टा कौन है, कौन देख रहा है इसे, किसे पता चल रहा है ये कि इस आती जाती श्वास को देखने वाला है कौन? समथिंग एल्स, कुछ और है, कुछ अलग है वो, क्योंकि दिख रहा है। तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो, भूल जाते हो बात अलग है, फिल्म देखते हो, लेकिन जो फिल्म देख रहा है वो तो सदा अलग है, वह तो फिल्म का पात्र नहीं है। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम उस फिल्म के भीतर कूद जाते हो और खुद कर्ता बन बैठते हो। इसलिए तुम फिल्म के हाल में, सिनेमा हॉल में भी बैठो तो 10-15 मिनट, आधा घंटे के बाद खुद के अंदर भीतर आ जाएगा कि हाँ, मैं देखने वाला हूं, मैं रंगदार तस्वीरों को देख रहा हूं, श्वेत स्क्रीन के ऊपर उभरते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, गाना गाते हुए, मार धाड़ करते हुए, आगजनी करते हुए, कत्लो गारत करते हुए मैं देखने वाला हूं, और तुम वाकई ही देखने वाले हो। भला सिनेमा हॉल में जब तुम बैठते हो, तुम कुछ करते हो? फिल्म में तुम कुछ तब्दीली कर सकते हो? फिल्म की पटकथा लिखी जा चुकी है, तुम्हारे लाख चाहने पर भी वह पटकथा बदली नहीं जाएगी। दैट इज प्री प्लान्ड, वह हो चुकी है, फिल्माई जा चुकी है, तुम सिर्फ देख सकते हो। इसलिए तुम फिल्म को सिर्फ देखते हो, बीच बीच में से इंटेंगल हो जाते हो। हीरो अगर मुक्का चलाता है, तुम्हारे भी मुक्के चलने शुरू हो जाते हैं। चलती फिल्म के भीतर अगर जोशो खरोश के अंदर दरवाजे खोल दिए जाएं, तो तुम पाओगे हाथ पांव हमारे भी चल रहे हैं, हम भी मुक्केबाजी कर रहे हैं, सभी पागल हो जाते हैं। वहां दांत खींच लेते हैं, और मार इसको, इसको और मार। ठीक है, तुम चपट जाते हो। कोई दुखी है,
अभिनेत्री दुखी है, रो रही है, तुम्हारे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, परंतु तुम्हें क्या दुख हुआ भाई? यह तो एक तस्वीर है, यह तो पहले से फिल्माई जा चुकी है और कितने लोगों ने इसे देख लिया। यह कभी बदलेगी नहीं। इट इज प्री डिटरमाइंड। यह पहले से फिल्माई जा चुकी है। तुम इसे बदलना चाहो तो भी नहीं बदल पाओगे। बस ऐसे ही हमारी जिंदगी की फिल्म, हम इसे बदलना भी चाहें तो कहां बदल पाएंगे? इसे बदल नहीं सकते। तो सभी चीजें तुम्हारी जहन में आनी शुरू हो जाएंगी, बस आप विज्ञान भैरव तंत्र का ये फार्मूला आजमा लो। और अगर तुमने ठीक से इस विधि को किया, ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर मुझे कहते हैं बाबा वक्त नहीं मिलता। क्या करें, वक्त नहीं मिलता। ठीक है, कोई बात नहीं, सोते तो हो ना, बस सोते वक्त ये कर लिया करो। 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी सोते से चले, और जब नींद आए सो जाए करो। जरा भी व्यवधान नींद में भी नहीं डालना। जब तक ये श्वास आती जाती दिखेगी, बस अपने आप को पूर्ण रिलैक्स कर देना है। और जैसे ही तुम नींद में चले जाओगे, तुम नींद में चले जाओगे, बस ठीक है, खत्म हुई बात। कोई वक्त नहीं देखना है, कोई ये नहीं देखना है मैं कितनी देर इस अवस्था में रहा, नहीं तो फिर दिमाग की सूक्ष्म नब्ज बाहर खा जाएंगी और तुम सो नहीं पाओगे। यह उन लोगों के लिए प्रयोग है विज्ञान भैरव तंत्र का, जो लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। हमारे सभी 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और मैं तुमसे कहता हूं, मैं रहूं ना रहूं, 3 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपने आप को शिथिल कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, उस वक्त कोई मंत्र जप नहीं करेगा, उस वक्त किसी तरह का कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा, रिलैक्स कर देगा अपने आप को, टोटली रिलैक्स, तो 3 वर्षों में तुम उसे पालोगे जिसको पाने के लिए तुम कितने जन्मों से तरस रहे हो। 3 वर्ष, मैंने ज्यादा बता दिया। एक दिन बिजली कौन देगी? बड़ी शानदार प्रक्रिया है, लेकिन इसको सहजता से, सरलता से व्याख्यायित नहीं किया गया। कब क्या करें? भगवान शंकर ने भैरवी को बताई ये पद्धति। धन्यवाद।